Friends, welcome to our channel Advanced Excel for Advancement. So today we are going to complete chapter number 50 and in this chapter we will cover if formula. So आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। उससे पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज चैप्टर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं डेटा मेंशन है जिसके अंदर स्टूडेंट्स के नेम, स्कोर और उनके रिजल्ट स्टेटस मेंशन है। तो जैसे कि नॉर्मल रहता है 33 से बिलो वाला जो फेल होता है और उससे अबव वाले जो रहते हैं वो पास हो जाते हैं। तो इसी में वही मैंने क्राइटेरिया यूज़ करा है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने 23 यहाँ पर लिखा तो यहाँ पर हो गया फेल। अगर मैं यहाँ पे 100 लिखता हूँ तो हो गया यहाँ पे पास। तो मैंने इसके अंदर यूज़ करा है इफ़ फॉर्मूले का, साथ ही साथ मैंने इसके अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करी है। तो घबराइएगा मत, मैं उस कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। तो आप जाकर चैप्टर नंबर 13 एंड 14 देख सकते हैं, उसमें पूरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग की पूरी डिटेल्स के साथ वीडियो है। और इफ फॉर्मूला जो है वो मैं इस वीडियो में कवर करवाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कैसे हम ये टेबल क्रिएट कर सकते हैं इफ फॉर्मूले के साथ। तो इफ फॉर्मूले के अंदर 3 कंडीशन रहती है, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स। मीन्स लॉजिकल टेस्ट क्या रहेगा, जो भी हम कंडीशन देना चाहते हो, अगर सपोज इट यहाँ 45 लिखा है, अगर ये वाला सेल 45 के इक्वल है तो ये आ गया लॉजिकल टेस्ट। मीन्स हमने उसको लॉजिकल कैलकुलेशन दी है कि ये वाला अगर इज इक्वल टू है तो ये लॉजिकल टेस्ट में आ गया। अगर वो उसके इज इक्वल टू हो जाता है, अगर वो वैल्यू ट्रू हो जाती है तो आप उसकी जगह क्या देना चाहेंगे, क्लियर है। अगर नहीं होती है तो आप क्या देना चाहेंगे। तो आइए यूज़ करते हैं इज इक्वल टू इफ़। मैंने टाइप करा, टैब प्रेस करा, लॉजिकल टेस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया लॉजिकल टेस्ट मेरा। यहाँ पर मैंने 45 पे क्लिक करा स्कोर पर। अगर मेरा स्कोर लेस देन होता है 33 से तो ये है मेरा लॉजिकल टेस्ट, क्लियर है। लॉजिकल टेस्ट मैंने एंटर कर दिया, कॉमा। अगर ये सही हो जाता है, मीन्स 33 से ये नीचे हो जाता है तो मेरा क्या शो हो। तो मैं अल्फ़ाबेट लिख रहा हूँ इसके अंदर, तो मेरा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फेल। अगर ये इससे डाउन में रहेगा 33 से तो फेल रहेगा। अदरवाइज यानी कि वैल्यू इफ़ ट्रू, आप कॉमा मैंने लगाया तो वैल्यू इफ़ ट्रू फॉल्स सेलेक्ट करनी है। मीन्स अगर ये नहीं होता है तो मेरा क्या रहेगा, पास। मीन्स 33 से नीचे वाला फेल, उसके अलावा जितनी भी वैल्यू होगी वो रहेगी पास। तो ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर में जैसे ही प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं रिजल्ट आ गया है। मैं यहाँ पे जैसे ही 23 लिखूंगा फेल, 100 लिखूंगा पास। इसी फॉर्मूले को मैं नीचे कर दूंगा ड्रैग डाउन, मैंने कर दिया है। अब यहाँ पर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकता हूँ। कैसे यूज़ करेंगे, होम पर जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स में अब इक्वल टू में लगा देंगे हम यहाँ पर सबसे पहले पास। तो पास जैसी मैं लगाऊंगा उसके लिए मुझे कलर सेलेक्ट करने होंगे कि मुझे फॉर्मेट उसके अंदर क्या क्या डालना है। तो फॉन्ट कलर मेरा क्या रहेगा, पास में वाइट, और अंदर के कलर क्या रहेंगे सेल के, ग्रीन, क्लियर है। मैंने ग्रीन सेलेक्ट कर लिया तो आप देख सकते हैं पास में मेरा ग्रीन आ गया। अब वही मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ फेल के लिए। होम पे मैं दोबारा गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, होम, देन इक्वल टू पे क्लिक करा। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा फेल। अब सेम वही फॉर्मेट में सेलेक्ट करूँगा। फॉर्मेट में इसमें सपोज देट चाहता हूँ रेड फॉन्ट मेरा क्या रहे, वाइट, क्योंकि रेड में वाइट ही क्लियर दिखेगा। तो मैं जैसे ही ओके करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा क्रिएट हो चुका है रिजल्ट पूरा। आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी और आप इन फ्यूचर कौन कौन से टॉपिक आप समझना चाहते हैं तो उस वीडियो को मैं पहले बना दूंगा। तो थैंक यू सो मच।